जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग बिहार सिविल कोड के रिगार्डिंग हिंदी का दूसरा टेस्ट लगाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये लगभग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब ये हर एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ यूपी SSC में लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जो पिछले बार का जो पूछा गया था बिहार सिविल कोड में, उनका भी मैंने इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इनमें से 20 में से कितना आप सभी ला सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 में से कितना आया। जिनका भी मतलब जितना आया हो वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तो पहले से आज का हम लोग क्विज जो है कि स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़त्म किए। देखिए, और मैं आपको बताएं तो ये जो सीरीज होगा हमारा जो है कि 5 से 10 मिनट का होगा, और 5 से 10 मिनट में ही हम लोग जो कि 20 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे। और मैं आपको बिल्कुल जो है कि फैक्ट वाइज बताऊँगा, इसको याद मतलब याद जो है कि हो जाएगा। मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, यदि आप जो है कि सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो कि आज स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन, देखिए मैं आपको 2 से 3 सेकेंड दूंगा कि क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके इसका जो कमेंट करिएगा आंसर, कि क्या इसका आंसर आएगा, कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें भी पता चल पाए आप भी जो है कि इसकी मतलब आपका तैयारी कैसा है, कितना आप सभी का सही हुआ। ठीक है, चलिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है। तो तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है पैसा, आप सभी देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से कोई न एक ऑप्शन सही है। आप इसका आंसर करके बताइए कि क्या होगा आंसर। देखिए यदि मैं पढ़ूँ तो ऐसे पढ़ने से मेरा जो कि टाइम जो कि ज़्यादा खराब हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा तो आपके मन में डायरेक्ट जो कि आंसर क्लिक होगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बताता हूँ कि तेली का बैल होने का मतलब प्यारे दोस्तों क्या होता है, बुरी तरह काम में लगे रहना। मतलब नहीं बोलते हैं कि तेली का बैल हो गया है, वो है ना, तेली का बैल की तरह काम कर रहा है, लगातार लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है, काम कर ही रहा है। तो मतलब एक तरह से होता है बुरी तरह से पूरा का पूरा जो कि काम करना, मतलब तेली का बैल होना। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आंसर हो गया। देखिए यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे इनका जो है कि पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने के लिए सही मुहावरा। मतलब युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने, मृत्यु पाना, इसको नहीं बोलते, युद्ध में मृत्यु पाना, इसका सही मुहावरा क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। मैं 2 सेकंड वेट कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप सभी बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। देखिए इसका जो आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा, काम आना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, काम आना। नहीं बोलते युद्ध में मारा जाना, मतलब क्या होता है, काम आना, है ना, काम आना होता है। युद्ध में मृत्यु पाना क्या होता है, काम आना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है। मतलब ये जो कि आपका इसमें क्या दे दिया गया ना, इसमें दे दिया गया आपके पास क्वेश्चन कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, तो इसका आपको मुहावरा बताना, इसका मुहावरा कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए मतलब जिसके यहाँ से रहने का संयोग समाप्त है, जिसके यहाँ रहने योग्य ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक तरह से। एक बार आपसे मैं जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अन्न जल उठ जाना, अन्न जल उठ जाना। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अन्न जल उठ जाना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, अन्न जल उठ जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या हमारा उत्तर हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिए आप, कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो इसका आपको बताना है कि मुहावरा क्या होगा। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत बहुत जो है कि परिश्रम किया, इसका रेखांकित वाक्यांश क्या होगा, इसका आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए क्या इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप सभी जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा एक बार। इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होता है, एडी चोडी का जोर लगाना। मतलब देखिए क्वेश्चन समझ लिए, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत
किया, इसका मतलब क्या था, बहुत ज्यादा परिश्रम का मतलब क्या, जितना उसके पास जो है कि क्षमता था उसने पूरा क्षमता अपना जो है कि लगा दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एड़ी चोटी का जो है कि एड़ी चोटी का परिश्रम करना। ठीक है, एड़ी चोटी का परिश्रम करना मतलब जोर लगाना, बहुत जोर लगा दिया परीक्षा में, एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत ही परिश्रम करना। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। मतलब भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, तो इसका आपको मुहावरा बताना है, क्या होगा जल्दी सबसे भी बताइए, इसका मुहावरा क्या होगा। भ्रष्ट नेता के कारण जो है कि चुनाव हार गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा लुटिया डूब जाना, मतलब लुटियां डूब जाना। ठीक है प्यारे, इसका आंसर होगा लुटियां डूब जाना, मतलब दूसरे के बदले में हम जो है कि पानी में डूब गए, मतलब हम लोग जो है कि हार गए। ठीक है, दूसरे के बदले मतलब जो है कि चुनाव जब हम हार गए तो समझ लीजिए लुटिया डूब जाना, लुटिया डूब गया हमारा, मतलब हार गए हम लोग। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होता है। जल्दी से आपसे बताइए, छठा नंबर क्वेश्चन है, आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों। चलिए, आंख का नीर ढल जाना का मतलब क्या होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों निर्लज हो जाना। नहीं बोलते हैं आंख में पानी भी नहीं है, मतलब कोई मतलब मतलब निर्लज जिसको बोलते हैं, मतलब कोई शर्म नाम का चीज नहीं होता इसमें, जिसको बोला जाता है आंख का नीर ढल गया है, नहीं बोलते आंख का नीर ढल गया, आंख में पानी नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं उसको निर्लज होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कान फूकना। तो कान फूकना का क्या प्यारे दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, इसका आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, कान फूकना का आंसर क्या होगा। चलिए इसका मैं आंसर बता दूं, कान फूकना का मतलब क्या होता है, इसका आंसर दीक्षित करना। इसका आंसर क्या होता है, दीक्षित करना, यानी कि नहीं बोलते हैं सिखा देना, तो कुछ सिखा दे किसी को, इसलिए उसको बोलते हैं कान फूकना। कोई किसी को सिखा दिया मतलब उसका कान फूक दिया, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग दीक्षित करना, मतलब उसको दीक्षित कर दिया, सिखा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ, मतलब कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ, ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन छूट गया थोड़ा सा, तो कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ तो क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर आएगा, कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ क्या होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या आंसर होगा। बस इसका जो आंसर होगा, ठीक ढंग से काम ना करना, मतलब कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम ना करना, मतलब यदि आप कच्चा घड़ा है, इसका मतलब सही से आप काम नहीं कर रहे हैं, है ना। कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, यही तो हो गया ना, ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में कि छक्के छुड़ाना। तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं, देखिए छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है, हराना, मतलब हरा दिए उसको। ठीक है, क्या किया, हरा दिए उसको, छक्के छुड़ा दिए उसका। ऐसा नहीं होता है कि अभी देख लीजिए, जैसे कि क्रिकेट वगैरह होता है, जब पाकिस्तान जब हार जाता है इंडिया से, तो क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने उसका छक्के छुड़ा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हराना। ठीक है, छक्के छुड़ा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर। 10वां नंबर का क्या होता है, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होगा। चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होगा, चांदी का ऐनक कौन लगाएगा, आप सभी सोच सकते हैं, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होगा। इसका आंसर होगा किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, मतलब जो कि प्रतिष्ठा करना अपना। ठीक है, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, प्रतिष्ठा के लिए हम लोग जो कि चांदी का ऐनक लगाते हैं, मतलब एक तरह से दिखावा के लिए, है ना, दिखावा के लिए लगाते हैं हम लोग, चांदी का ऐनक लगाना मतलब दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, दाम लगाना का अर्थ। तो दाम लगाना का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, दाम लगाने का अर्थ क्या होता है, क्या होगा इसका दाम लगाने का अर्थ। ठीक है, दाम लगाने का अर्थ होगा प्यारे दोस्तों मूल्य आंकना, मतलब नहीं बोलते हैं कितना दाम है इसका, उसका मतलब मूल्य को आंक रहे हैं हम लोग, मूल्य को उसके जांच रहे हैं कि कितना मूल्य हो सकता है इसका, कितना दाम, जब कुछ लोग सामान जब खरीदने का तो कितना दाम है इसका, मतलब मूल्य आंकना, वो पूछते हैं उससे, मूल्य आंकना मतलब कितना दाम है, मतलब मूल्य आंकते हैं उसका, कितना उसका रेट है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है जी, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ। तो तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होगा प्यारे दोस्तों, आप सभी जल्दी से मैं कमेंट करके बताइए कि तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होगा, एक बार जल्दी से मैं बता दीजिएगा। तो तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, मतलब तोते की तरह आंख फेर लेना। इसी आंख फेर लेना मतलब क्या होता है, ठीक है, पुराने तो मतलब पुराने संबंधों से एकदम मुंह मोड़ लेना, मतलब क्या होता है तोते की तरह, जैसे तोता आंख मतलब मुंह फेर लेता है, तो उसी तरह से यहाँ बोला गया है कि तोते की तरह आंखें फेरना का मतलब क्या होगा, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, मतलब हर चीज़ भुला दी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 13वां नंबर क्या होता है क्वेश्चन। तो 13वां नंबर में कहा गया है दिन को दिन और रात को रात ना समझने का अर्थ।
तो दिन को दिन, रात को रात ना समझने का अर्थ क्या होता है? चलिए, दिन को दिन, रात को रात ना समझने का अर्थ क्या होता है वैसे, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। जो लोग मेहनत करें उनको पता होना चाहिए। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का भी ध्यान ना रखना, ठीक है। जब आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं उसमें ना तो मतलब अपना सुख देखते हैं, ना तो अपना सेहत देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, वो काम करते जाते हैं, वो काम करते जाते हैं, ठीक है। तो दिन को दिन और रात को रात ना समझना का मतलब कोई बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख का, आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, ठीक है। तो मतलब सिर्फ काम किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पाँव 12 होने का अर्थ क्या होगा? पाँव 12 होना, पाँव 12 होना का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए क्या होता है पाँव 12 होना का मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। क्या होगा इसका आंसर? लाभ ही लाभ होना। पाँव 12 होना मतलब लाभ ही लाभ हो गया उसको, ठीक है। ठीक है, पाँव 12 हो गया, लाभ ही लाभ हो गया। चलिए 15वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मखमली जूते मारना का अर्थ, मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइएगा, मखमली जूते मारना का इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसका अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना। मतलब मखमली बातों से मारना का मतलब क्या होगा? सिर्फ बातों से मार देते हैं, मतलब मीठी बातों से लज्जित करना होता है। आप मीठी मीठी बोली बोलकर ही उसे ऐसा बोली बोल देंगे कि उसको जो कि लग जाएगा हमें जो कि कुछ बोला है, ठीक है। यही होता है मीठी बातों से लज्जित करना, मतलब मखमली जूते से मारना, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रीढ़ टूटना का अर्थ क्या होता है? रीढ़ टूटना, तो रीढ़ टूटना का अर्थ क्या होता है बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा रीढ़ टूटना का अर्थ? चलिए इसका आंसर है आधार ही ना रहना। मतलब रीढ़ टूट गया मतलब आधार नहीं रहा, मतलब कुछ भी नहीं रहा। अब जब जो जैसे हमारे शरीर का जो मेन जो प्रमुख हड्डी होता है वो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, जिस पर हम लोग टिके हुए हैं। यदि वही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे चलेंगे? तो इसलिए बोलते हैं जब रीढ़ टूट गया तो आधार ही नहीं रहा हमारा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं रीढ़ टूटना का अर्थ क्या होता है? आधार ना रहना, मतलब मेरा आधार ही चला गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, शैतान की आंत का अर्थ। तो शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? देखिए मुहावरा है ये। तो शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा इसका? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बहुत लंबी वस्तु होता है। शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का मतलब क्या होता है? बहुत लंबी, मतलब शैतान की आंत है, बहुत लंबी वस्तु है वो, बहुत लंबी वस्तु है, तो उसको बोलते हैं शैतान की आंत, ठीक है। खत्म नहीं होता है, उसी तरह से ये बहुत लंबी वस्तु हो गई जो खत्म नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 18वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए हमारा, सुबह शाम करना। मतलब सुबह शाम करना का अर्थ क्या होगा? सुबह शाम करना मतलब एक तरह से नहीं बोलते हैं, कभी सुबह बुलाते हैं कभी शाम बुलाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका? सुबह शाम करना का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर होता है टाल मटोल करना। मतलब बहुत ज़्यादा टाल मटोल कर रहा है, एक काम है मेरे पास में, उसको करने के लिए बोले तो कभी अभी बुला रहा है कभी शाम बुला रहा है। कुछ पैसा बाकी है तो उसके लिए क्या करे? टाल मटोल करेगा, बोलेगा कभी सुबह आ जाना कभी शाम आ जाना। तो उसका मतलब क्या करना होगा? सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना, ठीक है। टाल मटोल करना ये होता है, सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 19वां नंबर, सूरत नजर आना। मतलब सूरत नजर आना का अर्थ क्या होगा बताइए? सूरत नजर आना का अर्थ क्या होगा प्यारे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। तो सूरत नजर आना का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। सूरत नजर आ गया मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ गया, नहीं बोलते हैं आज बहुत दिनों के बाद आपको देखे हैं, मतलब सूरत नजर आ गया उसका, है ना। तो उसको बोलते हैं बहुत दिनों के बाद देखना, है ना। सूरत नजर आना का मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाथ ऊंचा होना। तो हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या होता है हमें जल्दी से बता दिए। तो हाथ ऊंचा हो गया यानी कि हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या होता है हमें जल्दी से बता दिए आप सभी कमेंट करके। चलिए हाथ ऊंचा होना का अर्थ होता है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। हाथ ऊंचा होना का मतलब होता है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ठीक है। तो हाथ वही लोग ऊंचा करते जिसको दान करने में उदारता होता है, मतलब जिसका मन है दान करने का वही वो लोग हाथ जो है कि ऊंचा करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो ये प्यारे दोस्तों हम लोगों ने जो कि 20 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट कर लिया है। प्यारे दोस्तों आप सभी को ये टेस्ट कैसा लग रहा है? ठीक है, जिससे क्या होगा आपने कितना नंबर लाया
आप हमें जरूर कमेंट में करके बता दीजिए कि हमें पता चल पाए आप सभी का किस लेवल का तैयारी है और मैं आप सभी का एनालिसिस कर सकूं ये मतलब जो कि और कितना मार्क्स लाया जाए कि आप सभी जो है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है पैसों, देखिए इस सीरीज मतलब यहाँ पे मैं जो कि इसी पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप सभी को। बिहार सिविल कोड का मैथ चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, आपका लगातार चल रहा है, आपका हिंदी भी चला दिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी को जो है कि मेरे मेहनत का बस यही है आप सभी से, आज जो है कि हमारा क्या हो जाएगा 8,000 का जो है कि परिवार होने वाला है। ठीक है तो जल्दी से आप सभी चैनल पे चले जाइए और वहाँ जा करके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा जो कि 8,000 का परिवार जो है कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए यदि आप सभी का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम लोग जो ग्रो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तक कंटेंट देंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लासेस में। ठीक है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।